तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने पहले आपको 2 क्लासेस कराई हैं, वो आपकी गणितीय संख्याओं पर आधारित थी। मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हमने कराए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हमको लगेगा कि इस टॉपिक से रह गया है तो हम उसकी दोबारा से क्लास आपको एक और स्पेशल क्लास प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम जैसे बात करेंगे, आज टॉपिक है आपका संख्या पद्धति का। तो संख्या पद्धति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब आपके कराए जाएंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक उठाते हैं, वो है आपका वास्तविक और स्थानीय मान। तो वास्तविक मान और स्थानीय मान से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, हमको ये संख्या दी हुई है और इसमें से पूछा गया है कि इस संख्या में से 9 का स्थानीय मान क्या होगा। तो हमने बताया है आपको कि स्थानीय मान निकालने के लिए हमको पोजीशन देखनी होती है, मतलब कि वह अंक किस स्थान पर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 9 का निकालना है हमको स्थानीय मान। तो हम देखेंगे कि 9 जो है आपका वो किस स्थान पर है। तो 9 आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 10,000वें स्थान पर है। तो जिस स्थान पर होगा आपको उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर 10,000वें स्थान पर है, इसलिए हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से। तो 9 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपका 10,000 से, तो ये आपका बन जाएगा 90,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 90,000। उसी प्रकार बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत सिंपल सा है। आपको अगर स्थानीय मान निकालना है तो आपको मतलब प्लेस याद करना पड़ेगा कि कौन से स्थान पर है। और अगर जातीय मान की बात करते हैं तो जातीय मान जिस भी अंक का निकालना होता है, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, XYZ कोई भी संख्या हो, अगर उसका किसी भी उसमें से एक पर्टिकुलर अंक का आपसे जातीय मान पूछा जाता है तो वही अंक ही आपका जातीय मान हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में ये संख्या दी हुई है 3,29,075 में हमको 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर निकालना है। मतलब हमको स्थानीय मान भी निकालना है उसका और जातीय मान भी निकालना है 7 का। तो यहाँ हम पहले स्थानीय मान निकालेंगे। तो स्थानीय मान निकालेंगे तो ये हमने लिख लिया संख्या 3,29,075। फिर इसमें से हम स्थानीय मान निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा, स्थानीय मान इसका निकालेंगे तो ये आपका बन जाएगा, ये देखेंगे कि आपका कौन से स्थान पर है 7। तो 7 जो है आपका वो दहाई के स्थान पर है, मतलब इकाई, ये दहाई हो गया आपका। तो दहाई के स्थान पर है तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 7 गुणे 10। जिस स्थान पर होगा उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 7 गुणे 10 हो जाएगा, बराबर में 70 हो जाएगा। इसके बाद बराबर बात करेंगे अगर हम जातीय मान की। तो जातीय मान जो जिस अंक का हमने बताया है वही अंक होता है। तो यहाँ पर 7 का जातीय मान निकालेंगे तो आपका 7 ही हो जाएगा। जातीय मान आपका यहाँ से 7 ही निकल के आएगा। तो यहाँ पर हम स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 70 - 7। 70 आपका स्थानीय मान निकल के आया है, जातीय मान आपका 7 दिया हुआ है। तो 70 - 7 करेंगे तो आपका 63 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो 63 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि आपका ये संख्या दी हुई है, इस संख्या में बोला है कि 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि 4,75,240 में 5 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताइए। तो हम पहले देखेंगे कि 5 आपका कौन से स्थान पर है। तो 5 देखेंगे आप तो आपका है 1000वें स्थान पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये जो है आपका 1000वें स्थान पर है। तो वहाँ पर हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 5 गुणे 1000। 5 गुणे 1000 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5000। ये आपका निकल के आया है स्थानीय मान। उसी प्रकार हम जातीय मान निकालेंगे। तो जातीय मान आपका 5 का पूछा है तो हमारा जातीय मान 5 ही हो जाएगा। फिर अंतर निकालेंगे तो 5000 - 5 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4,995। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा आपका वो 4,995 आ जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महत्तम, आई होप ये जो ऊपर के क्वेश्चन कराए हैं हमने, ये वास्तविक मान और स्थानीय मान की, ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इसलिए हमने इसमें केवल 3 ही क्वेश्चन किए हैं। इसमें स्थानीय मान और जातीय मान दोनों का वैल्यू निकालना हुआ बताया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो संख्या पद्धति की हम क्लास कर रहे हैं तो आगे उसी के बारे में बात करते हैं, संख्या पद्धति से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याएं जो 100 से कम हो के बीच का अंतर क्या होगा। मतलब कि महत्तम और लघुत्तम हमको अभाज्य संख्याओं के
बीच का अंतर निकालना है, जो कि आपकी 100 से छोटी हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या होती है, हमसे अभाज्य संख्याओं के महत्तम और लघुत्तम का सीधा सीधा इस क्वेश्चन का मेन जो वो है वो पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का महत्तम और लघुत्तम का अंतर बताना है। तो यहाँ पर हम पहले तो ये समझेंगे कि क्वेश्चन में आखिरकार पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पर हमको ये पता चल गया कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपकी 100 से छोटी जो हो, 100 से छोटी आप सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपकी होती है 97। तो यहाँ से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपकी 97 हो गई। और तथा हम अगर बात करें हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या की, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी होती है 2। एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती है, 2 आपकी होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगर हमसे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या मतलब कि 97 का महत्तम निकालने को बोला जाए तो 97 ही उस अंक का उसका महत्तम होगा। उसी प्रकार अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या का आपसे लघुत्तम बोला जाए तो आपका 2 ही होगा उसका लघुत्तम में। तो यहाँ से आपका लघुत्तम निकल के आ गया सबसे छोटी संख्या का 2 और महत्तम निकल के आ गया सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का 97। तो यहाँ पर हमसे उसके बीच का अंतर पूछा है। तो अंतर निकालने के लिए हम 97 से 2 घटा देंगे। तो 97 में 2 घटाएंगे तो आपका 95 आ जाएगा। उसी प्रकार बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 17 से बड़ी नहीं है। मतलब कि 17 या 17 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका हमको योगफल निकालना है। तो उसके लिए हम पहले लिखेंगे कि 17 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 17 से छोटी आप देखेंगे हमने अभी बताया है ऊपर कि सबसे जो छोटी आपकी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। तो सबसे पहली 2 हो गई, उसके बाद आपकी 3 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 7 हो गई, फिर 11 और 13 और 17। मतलब कि ये जो 3, 3, 6, 7 संख्याएं हैं ये आपकी 17 से छोटी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो इनका हम योगफल निकालेंगे। तो योगफल निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17। तो इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 58। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका वो 58 हो जाएगा। उसी प्रकार बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि आपका कि यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि 5 4 3 2 ये स्टार बना हुआ है, स्टार 7 जो है वो आपका 9 से विभाज्य है। तो स्टार के स्थान पर अंक हमको ज्ञात करना है कि स्टार के स्थान पर हम कौन सा ऐसा नंबर लिख दें, कौन सा ऐसा अंक लिख दें कि वो जो पूरी संख्या वो दी हुई है, ये जो पूरी संख्या है ये आपकी 9 से विभाज्य हो जाए। तो हम पहले मानेंगे कि स्टार बराबर हमने माना कि x है। और ये लॉजिक हमने आपको बताया है पहले ही जो कि संख्याओं से विभाजित होने वाला। तो उसमें था कि 9 से अगर कोई संख्या विभाजित है तो उनके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। कोई भी संख्या अगर 9 से पूर्णतः विभाजित होगी तभी होगी जब उनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे कि आपकी जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, जैसे कि 18 अगर हमसे बोला जाए तो 18 9 से विभाज्य है कि नहीं। हमको तो पता है कि 9 दूनी 18 होता है मतलब विभाज्य है, लेकिन हम इसका टेस्ट करेंगे तो इसका ये टेस्ट करना ऐसे होता है जैसे कि 18 दिया हुआ है तो उनके अंक का योग करिए 1 + 8। तो 1 + 8 9 हो गया। 9 जो है वो 9 से तो विभाज्य है ही, तो मतलब कि ये अंकों का योग जो है उससे विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पहले ये अंक दिया हुआ है जो संख्या दी हुई है तो उस संख्या को लिखेंगे, फिर इनके अंकों का योग करेंगे। तो स्टार की जगह हम मान लेंगे x। तो यहाँ पर हो गया 5 + 4 + 3 + 2 + x + 7। ये जो संख्या आपकी निकल के आएगी मतलब इसको ऐड करेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 9 3 12, 12 2 14, 14 7 21, 21 + x हो जाएगा। 21 + x जो है आपका वो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 21 + x है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो आप पहले देखेंगे कि 21 में क्या जोड़ दिया जाए कि वह 9 से विभाजित हो जाए। तो 21 में अगर हम 6 जोड़ दें तो वो आपका बन जाएगा 27, और 27 जो है वो आपका 9 से कट जाएगा, 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब कि अगर हम 6 लिख दें तो वह संख्या आपकी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जो आंसर आ जाएगा वो आपका 6 आ जाएगा।
इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 से 100 तक की गिनती में कितनी संख्याओं में अंक 3 इकाई के स्थान पर आता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 से 100 तक की गिनती में, मतलब 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कितनी संख्याओं में अंक 3 इकाई के स्थान पर आता है। इकाई का अंक तो आप जानते होंगे कि लास्ट से जो पहला डिजिट होता है वही आपका इकाई का अंक होता है। जैसे कि 4063 लिखा हुआ है तो इसमें इकाई का अंक आपका 3 होगा। इसी प्रकार बोला है कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में, उसके 100 के ऊपर नहीं जाना है, और 1 से 100 तक की गिनती में कितनी संख्याओं में 3 इकाई के स्थान पर आता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कितनी संख्याएं ऐसी बनती हैं। तो पहले आपका बनेगा 3, फिर बनेगा 13, 13 में देखिए 3 इकाई के स्थान पर आ रहा है। 23 भी बनेगा, 33, 43, 53, 63, 73, 83 और 93। ये सारी संख्याएं जो है आपकी उनके इकाई के स्थान पर 3 आ रहा है, और ये सारी संख्याएं आपकी जो है वो 100 के अंदर हैं, 1 से लेकर 100 के बीच में, और कोई भी संख्या नहीं है जो कि ये रूल फॉलो कर रही हो। तो यहाँ से आप गिनेंगे तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी, ये आपकी हो जाएंगी 10 संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से आपकी 10 संख्याएं निकल के आएंगी जो कि आपकी 3 जिनके स्थान पर इकाई के 3 है और 1 से लेकर 100 तक की है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंकों 1 2 3 से बनाई जाने वाली 3 अंकों की उन सभी संख्याएं जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति न हो का योग ज्ञात कीजिए। तो हम 1 और 2, हमारे पास 3 डिजिट हैं, 1 2 और 3। तो उनमें से हम 3 अंकों की संख्याएं हमको बनानी है और कोई भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे, चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये आपको बनेगा जैसे कि 1 2 3। उसके बाद हम लिखेंगे तो यह बनेगा आपका 1 3 2, मतलब 3 को इधर ले आए, 2 को इधर ले आए। फिर उसके बाद बनेगा आपका 2 1 3, फिर बनेगा 2 3 1, 3 1 2, 3 2 1। यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी डिजिट आपका दोबारा से नहीं लिखा गया है, मतलब पुनरावृत्ति नहीं है। तो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1332। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका वो 1332 आ जाएगा। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 323 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एक संख्या दी हुई है हमको 323, इसमें से हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम। 323 जो है वो किसी से नहीं कटेगा, केवल 17 और 19 से कटेगा। तो 17 और 19 इसके 2 गुणनखंड बन जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो 17 × 9, मतलब 17 और 19 2 गुणनखंड आ जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो 30,030 की निकालना है हमको, तो हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, पहले 2 से कटेगा, इसको नॉर्मली सिंपल तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 से कटेगा तो ये आपका आ जाएगा 1 5 0 1 5। 3 1 नम 2 1 नम 2 हो जाएगा, 1 हासिल बचेगा, यहाँ 2 पंचे 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 3 1 नम 3 जाएगा, यहाँ 1 हासिल बचेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा तो 3 5 15, फिर 0 0, फिर 3 5 15, मतलब 5005 आ जाएगा। फिर 5 से कटेगा तो ये आपका 1001 आ जाएगा। फिर 7 से कटेगा, 7 1 नम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, फिर ये आपका 2 बचेगा, 3 बचेगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर आपका 2 बचेगा तो ये आपका हो जाएगा 17 21। फिर 11 से काटेंगे तो 11 1 नम 11, गिरते ही 33 हो जाएगा। फिर ये 13 से कटेगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड जो है आपके वह 2 और 3 और 5 और 7 और 11 और 13 निकल के आए। तो इनकी संख्याएं जो है पूरी वो 6 है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका 6 हो जाएगा। 6 संख्याएं हैं जो कि इनके अभाज्य गुणनखंड है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम आपको बाद में कराएंगे। ये छोटे से कुछ क्वेश्चन थे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और बाकी के क्वेश्चन जो है संख्या पद्धति से रिलेटेड वो हम आपको कराएंगे। ओके, थैंक यू।